गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज मैंने देखा था कि पिछले कल से या पिछले और एक दो दिनों से मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे या मैसेजेस आ रहे थे। अभी मैंने ऑफलाइन कोचिंग जो थी उसको भी बंद ही कर रखा है। तो मैं देख रहा था कि कई बच्चों को ये समस्या हो रही थी कि सर पेपर कैसा आएगा, पता नहीं पढ़ा हुआ आएगा या नहीं आएगा, कैसा पेपर रहेगा। तो इस तरह की सारी जो समस्याएं हैं बच्चों के सामने आ रही हैं। आप में से भी वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, एग्जाम जो होता है आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। एग्जाम जो आपका आएगा वो एक बहुत ज्यादा अगर आएगा तो देखिए, एक नॉर्मल जो आपका सिलेबस है उससे बहुत ज्यादा अलग तो नहीं आता है। बहुत मुश्किल से कहीं 2-4-5% अगर कहीं अलग हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई आएंगी और आप उस दिन को जरूर रियलाइज करिए। आप कितना भी अच्छा पेपर करके आएंगे लेकिन फिर भी आप कभी कभार मैंने देखा है कि एग्जाम जब दे करके आते हैं तो एकाध प्रश्न आप ऐसा बोलते हैं कि अरे एक ये वाला प्रश्न मुझसे आता हुआ गलत हो गया, ये मैंने कितनी बार पढ़ा था लेकिन फिर भी मुझसे गलत हो गया। तो इस तरह की जो समस्या है ना, थोड़ा सा इससे बचने की कोशिश करिए। अगर हो सकता है तो आप इससे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि आप आता हुआ अगर गलत करके आते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक आपको कोई भी एक परफेक्ट कोई भी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक आप हमेशा हर एग्जाम के बाद एक चीज अपने आप का जो आकलन है उसको करना बिल्कुल मत भूलिए। उसका आकलन अवश्य करिए कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक की, आपने आती हुई चीजों को कैसे गलत किया। इसका मतलब आपका पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं था या कुछ भी। फिलहाल मैं इस एग्जाम के लिए अगर मैं कहूँ आपसे, तो आपने जितना पढ़ा है, अगर आपने प्रॉपर कोर्स किया है, चाहे वो आपने ऑफलाइन किया, ऑनलाइन किया, किसी भी चैनल पे किया, किसी भी कोचिंग पे किया, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हर कोचिंग में हर अध्यापक हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ सारा फंसे, बहुत अच्छे तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ पेपर फंस जाए और अच्छे तरीके से मेरा बच्चा करके आए, मेरा स्टूडेंट इस सब चीज़ों को करके आए। तो मुझे लगता है हर किसी की ये सोच होती है और वही अच्छे अध्यापक भी होते हैं जिनकी ये सोच होती है। और आजकल मुझे लगता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो सब जानते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कभी एग्जामिनर कभी पेपर को हट करके बना देता है तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कहीं 2-4-5% तो मान के ही चलते हैं हम लोग कि थोड़ा सा बन सकता है पेपर और अदरवाइज नहीं बनता है। तो कुल मिला के ये है कि आपको पढ़ा हुआ, अगर आपने पिछले 6 महीने अगर आपने पढ़ाई पे दिए हैं तो आपको पढ़ा हुआ इतना पेपर आने वाला है, इतना आएगा कि आप बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से आप अपना पास होने के लायक या किसी भी आगे आगामी जो भर्तियां हैं उनमें आने के लिए आप अपना पेपर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए। जो एक दिन का समय आपके सामने भी बचा हुआ है बीच में, उस समय को आप पूरा यूटिलाइज करें ठीक तरीके से। बहुत ज्यादा पढ़े नहीं, बहुत ज्यादा हौच पौच ना रखें, चीजों को पलटें। बस माइंड में कई बार ये लगेगा कि हमें कुछ याद ही नहीं है, हमें कुछ याद नहीं है, हम तो ऐसा लग रहा है कि सारा भूल गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आ सकती हैं और आ रही होंगी शायद। लेकिन उन सब चीजों को आप बिल्कुल भी गौर मत दीजिए। मैं तो कहूंगा कि आप उन सब चीजों पे कतई ध्यान मत दीजिए। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो काफी रिलैक्स मूड में जब बैठे होंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपके सामने नजर आएंगी और आप उसको कर पाएंगे। अगर आपने चीजें ठीक से पढ़ी हैं तो पक्का सारी चीजें आपके सामने आएंगी, आपको वो चीजें नजर आएंगी और आपको आपकी जो स्मृति है, आपकी मेमोरी है, उसमें वो चीजें जरूर भंडार है उनका और वो निकल के आएंगी। ठीक है, तो मुझे ऐसी बहुत मतलब 1% भी मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि आप सारी चीजें भूल गए हैं। हाँ, इस समय का जो आपका एक एग्जाम फोबिया जो होता है, जो एक डर होता है समाज के सामने कि हमने कितने एग्जाम दे लिए, अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसी बहुत तमाम चीजें होती हैं। उन सारी चीजों को आप दरकिनार कर दीजिए और सिर्फ एक बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने पढ़ा है तो आपका पढ़ा हुआ पक्का पेपर में आएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चिंत रूप से आप अपना पेपर देने चले जाइए, निश्चिंत रूप से आप अपना पेपर दीजिए। बहुत बेहतर पेपर आप करके आएंगे, बेहतर तरीके से आपका पढ़ा हुआ सारा फंस जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नेक्स्ट लेवल के लिए जरूर सक्सेस हो जाएंगे। तो मुझे ऐसी आशा है आप सभी लोगों से, और ऐसी आशा पेपर सेट करने वाले से भी है कि उन्होंने जो पाठ्यक्रम है उसको पूर्णतः ध्यान में रख करके ही पेपर बनाया होगा और आप सभी लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा। तो आप सभी के लिए मैं माँ शारदे से, माँ भारती से मैं प्रे करता हूँ कि अच्छा पेपर हो और आप सब लोग समय से अपने सेंटर पे पहुंचे भी, और जो भी आपका जो
एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश दे रखे हैं, उन सभी निर्देशों को बहुत अच्छे से कायदे से एक बार पढ़ लीजिए। सारी चीजों को प्रॉपर लेकर के जाइए। समय से अपने एग्जाम वाले स्थल पर पहुंचिए, जो आपका इंस्टीट्यूट है, जहां भी आपको जाना है, परीक्षा केंद्र है। और हर चीज को बहुत कायदे से फिल करना। कहीं पर कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरीके के फालतू के बहकावे में लोगों के ना आए। अपना काम करें। जो आपने आज तक पढ़ा है वो आपका हमेशा काम आएगा, और बाकी चीजें काम नहीं आती। दूसरों पर भरोसा ना करें। अपना जितना आता है उतना करके आए। नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में बहुत कई बार जो है नुकसान हो जाता है। आती हुई चीजें हम कई बार क्या होता है कि उतना पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं जितना हमें आ रहा है, और हम उतने नंबर ले आते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में 10, 15, 20 प्रश्न चले जाने से काफी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की चीजों से थोड़ा सा बचें। अपने माइंड को रिलैक्स में पहुंचा दें आप। मैं तो कहूंगा कि आप बिल्कुल शांत रहें इस चीज के लिए, और आश्वस्त रहें कि आपका पेपर अच्छा होगा, मस्त होगा। जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो जितना भी पेपर बनेगा, ओवरऑल 4 सेट्स बन रहे हैं, तो हर पेपर से कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा, और कुल मिला के पेपर एवरेज आएगा और बढ़िया पेपर आएगा। हाँ, जो 16 तारीख वाले बच्चे हैं वो जरूर 15 तारीख का पूरा एनालिसिस देख करके जाएं। जिस चैनल पे भी देखें, लेकिन पूरी तरीके से देख लें, कैसे भी देखें। हालांकि इस बार सुना है कि उसका पेपर जो है बुकलेट मिलेगी, मिलती है तो, नहीं मिलती है तो, जैसे भी होता है, लेकिन आप एनालिसिस उसका बहुत अच्छे से जरूर करके जाइए। क्योंकि बोर्ड ये मानता है कि आपने नॉर्मलाइजेशन में, मतलब जो सेकंड मीटिंग वाले या अगले दिन वाले जो बच्चे होते हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन के नंबर नहीं मिलते हैं, फर्स्ट मीटिंग वालों को मिलते हैं, स्टार्टिंग वाले को मिलते हैं। क्योंकि उनको ये मानना है उनका कि बच्चे ने उसका एनालिसिस कर लिया होगा, और वो इस तरीके से नंबर वो थोड़े से ज्यादा ले आएगा। तो इस वजह से जब बोर्ड ये जानता है तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए आप चीजों को करके जाइए, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा 16 तारीख वाले जितने बच्चे हैं वो 15 तारीख की शाम में घंटे 2 घंटे का काम ये एनालिसिस वाला जरूर देख लें, और उसके बाद आराम से सो जाएं। अपने गंतव्य स्थल जो भी आपका है, जहां भी आपका सेंटर है, वहां आप निकल जाएं और आराम से आप पेपर दे के आएं। तो मेरी ऐसी कामना है और ऐसी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपका पेपर अच्छा होगा, बहुत बेहतर तरीके से आप करके आएंगे। और उसके बाद हम मिलेंगे फिर। हालांकि मैं 15 तारीख को शाम को 7 बजे का टाइम रहेगा, मेरा लाइव में रहूंगा आपके साथ। तो आप लोग मेरे साथ शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी आशा उम्मीद के साथ कि आप बहुत बेहतर तरीके से करके आएंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। तो डरिएगा बिल्कुल नहीं। एग्जाम फोबिया जो है उसको बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। तो बहुत ज्यादा समय में नहीं लेता, क्योंकि इस समय का भी हर एक मिनट, एक सेकंड आपका बड़ा कीमती है। रिलैक्स भी करना है, चीजें देखनी भी है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है, चीजें देखनी भी है और आराम भी करना है। तो ठीक है, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग संडे की शाम 7 बजे।